नमस्कार दोस्तों। माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज की जो विषय है वो ये है कि माँ दुर्गा सपने में किन किन रूपों में दर्शन देती हैं। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा उन्हीं व्यक्तियों को दर्शन देती हैं जो उनकी पूजा आराधना करते हैं। जो व्यक्ति माँ भगवती से जुड़े होते हैं, जिनका प्रारब्ध माँ से जुड़ा होता है, तो माँ उनको ही दर्शन देती हैं। कई ऐसे रूप होते हैं जिनके माध्यम से माँ दर्शन देती हैं, और जो देवता होते हैं वे अधिकांशतः वो स्वप्न के माध्यम से ही दर्शन देते हैं। तो वो स्वप्न में हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन दर्शन देने का उद्देश्य यही होता है कि जब हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उसके लिए वो हमें प्रसन्न होकर हमें दर्शन देती हैं। कई बार उनका दर्शन देने का जो उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि वो हमारे प्रारब्ध को जागृत करना चाहती हैं। यानी हमारा जो पहला जन्म था उसमें अगर हमने उनकी सेवा आराधना या पूजा की है और इस जन्म में आके हम भूल गए हैं कि हम अपने पूर्व जन्म में किसकी सेवा आराधना करते थे, कि हम अपने जो शक्ति हमारे पिछले जन्म से जुड़ी होती है वो हमें इस जन्म में संकेत देते हैं। तो जो सबसे पहला संकेत शक्तियाँ देती हैं वह स्वप्न के माध्यम से देती हैं। तो इसलिए भी माँ दुर्गा आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। तो इसका यही कारण होता है कि शक्तियाँ आपके जीवन में कहीं न कहीं जुड़ी होती हैं। इसी कारण से आपके मन में ये आकर्षण पैदा होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि माँ दुर्गा आपको किन किन रूपों में दर्शन देती हैं स्वप्न के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी बच्ची दिखाई देती है, 5-6 साल या 7-8 साल की अगर छोटी बच्ची दिखाई देती है और कंजिका रूप में दिखाई देती है, कंजिका यानी लाल वस्त्र पहने दिखाई देती है, चुनरी ओढ़े दिखाई देती हैं और हंसते हुए, खेलते हुए और कहीं पर झूला झूलते हुए दिखाई देती हैं, या 2-3-4 बच्चियां एक साथ ग्रुप बनाकर चल रही हो, तो कंजिका के माध्यम से आपको माँ दुर्गा दर्शन देती हैं। ये माँ दुर्गा स्वतः ही दर्शन देती हैं, और अक्सर ऐसे स्वप्न बहुत बच्चों को आते रहते हैं जिनको छोटी छोटी कन्याएं दिखाई देती हैं। और साथ ही माँ दुर्गा छोटी छोटी कन्याएं दिखाई देती हैं, और साथ ही माँ दुर्गा 15-16 साल की कन्या दिखाई देती है। कभी लाल वस्त्र की चुनरी में दिखाई देती हैं, कभी हंसती हुई दिखाई देती हैं। और आपको ऐसा स्वप्न आता है तो जान लेना चाहिए कि माँ दुर्गा आपको संकेत दे रही हैं, आपको दर्शन दे रही हैं। साथ ही माँ भगवती आपको एक सुहागिन स्त्री के रूप में भी आपको दिखाई देती हैं। यानी सुहागिन स्त्री के रूप में 16 श्रृंगार किए हुए अगर आपको दिखाई देती हैं, तो वो स्त्री आपको दिखाई देती है, तो माँ दुर्गा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो गौर वर्ण में दिखाई देती हैं। जैसे माँ काली के दर्शन आप करते हैं तो वो सांवले रंग में दिखाई देती हैं, लेकिन माँ दुर्गा जब भी आपको दर्शन देती हैं तो वो सांवले रंग की स्त्री के रूप में कभी नहीं दिखाई देती। उसमें जो भी दर्शन आपको प्राप्त होंगे, जो भी स्त्री होगी या कन्या होगी, उसका रंग गौर वर्ण का होगा। और सुहागिन स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए आपको दिखाई देंगी, तो वे माँ दुर्गा ही के स्वरूप में आपको दर्शन देती हैं। माँ दुर्गा कभी कभी आपको मूर्ति के रूप में भी दिखाई देंगी, कभी कभी आपको मूर्ति किसी मंदिर में दिखाई देगी, या कभी कभी वो मूर्ति आपको शून्य वन में दिखाई देगी या जंगल में दिखाई देगी। तो मूर्ति के माध्यम से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। साथ ही मूर्ति आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, कभी विशाल मूर्ति या कभी छोटी मूर्ति दिखाई देगी। तो मूर्ति के माध्यम से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। कभी कभी माँ दुर्गा आपको स्वयं के रूप में भी दिखाई देती हैं। यानी ऐसा लगता है कि जैसे आप स्त्री हैं तो उनको ज़्यादा दर्शन देती हैं माँ भगवती। तो स्त्रियाँ जो होती हैं वो देखती हैं कि हमें 16 श्रृंगार कर रखा है, हमने ऐसे आभूषण पर रखे हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं। इस तरह के आभूषण, उनकी जो चमक होती है आभूषण की, वो ऐसी होती है कि जो इस समय के जो आभूषण हैं उनसे बिल्कुल अलग।
चमक आभूषणों की होती है और महावर आपके हाथ पे लगा रहता है, ऐसा दिखाई देता है। नगों वाले गहने आपने पहन रखे हैं, अलग अलग पत्थर वाले गहने आपने पहन रखे हैं, तो इस तरह का स्वप्न आपको दिखाई देता है। यानी कि स्वयं के रूप में माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। ये भी एक अलग दर्शन होता है माँ के माध्यम से। साथ ही माँ दुर्गा आपको कभी कभी आपके गुरु के रूप में भी दर्शन देती हैं। यानी गुरु आपकी कोई भी स्त्री है, आजकल स्त्रियाँ भी गुरु बनती हैं, पुरुष भी गुरु बनते हैं, क्योंकि गुरु एक पद होता है, उसमें स्त्री और पुरुष नहीं होता। तो गुरु के रूप में भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। उसमें भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है गुरु के रूप में भी माँ भगवती के दर्शन का। गुरु हमारे जीवन का आधार होता है, जो माँ भगवती के रूप में हमें दर्शन देते हैं। कभी कभी माँ भगवती हमें वन में दिखाई देती है, यानी शून्य मार्ग में हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि हम कोई रास्ता कहीं जा रहे हैं और कोई रास्ते में स्त्री साधारण वस्त्रों में खड़ी है, लेकिन वर्ण जो उसका गौर वर्ण ही होगा माँ भगवती का, और हम जा रहे हैं और जाते समय हम रास्ता भटक रहे हैं, तो वो हमें रास्ता बता रही हैं कि इधर से नहीं इधर से जाना है, और हमसे पूछ रही हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और हमारे जाने का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से भी माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। तो रास्ता बताती हुई भी माँ भगवती आपको दिखाई देंगी। कभी कभी माँ दुर्गा अपने भोग के रूप में भी दर्शन देती हैं। जैसे कि आपको हलवा चना दिखाई देता है और भंडारा होते हुए दिखाई देगा। जैसे माँ भगवती का हलवे चने पूरियों का प्रसाद बढ़ता दिखाई देता है, तो उस रूप में भी माँ दुर्गा आपको दर्शन देती हैं। तो ये भी आपका शुभ संकेत माना जाता है। यानी कि अन्न धन के रूप में, भंडारे के रूप में दर्शन देती हैं। जिनको ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, माँ भगवती उनके भंडार भरती हैं। साथ ही माँ भगवती आपको अपने धामों के माध्यम से भी दर्शन देती हैं। यानी ऐसा स्वप्न जिसमें कोई स्त्री आपका हाथ पकड़कर अपने मंदिर ले जाती है या कोई धाम ले जाती है दर्शन कराने के लिए, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि माँ दुर्गा बैठी हैं, माँ वैष्णवी बैठी हैं, माँ महिषासुरमर्दिनी बैठी हैं। तो इस प्रकार से माँ भगवती आपको दर्शन देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जय माँ काली, जय बजरंगबली।